क्या नाम है जी आपका? राजबाला जी। और आप मेरा शिला देवी है जी। कहाँ से हो आप? मेडिकल से हूँ जी। ईगल से। हाँ जी। तो ये कुदरती खेती करते हो आप? हाँ जी। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका कुदरती खेती करते हुए? कुदरती खेती करते हुए जी ये एक्सपीरियंस है कि इसमें जी पहले शुरुआत में तो पता नहीं होता, नुकसान भी होता है, पागल भी कुआना पड़ता है, और फिर बाद में धीरे धीरे जितना एक्सपीरियंस होता है उतना इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर परमिंदर सिंह है। आपका? डॉक्टर जगत मलिक। तो आपने कुछ बातचीत कर रहे थे इसकी मार्केटिंग को लेके जैविक खेती में, क्या कहना चाहते हैं आप? देखो जो जैविक की है ना, किसानों को डायरेक्ट सीधी बिक्री करनी चाहिए, जब भी उसमें किसान को फ़ायदा होता है, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से मंडी नहीं है। तो किसान उसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, किसान भाई एक तो सबसे पहले समूह में काम करें, और दूसरा एक हमारी सरकार की भी स्कीम है जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से चलाई जा रही है, राष्ट्रीय कृषि विकास वो मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना। तो उसके माध्यम से भी किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं। और इसके तरीके जैसे किसान भाई सबसे पहले तो समूह में काम करें, दूसरा अपना है ना एक रजिस्ट्रेशन करवाए, प्रमाणीकरण करवाए, जिसको हम PGS बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। उसमें एक दूसरे किसान गारंटी लेते हैं। अगर आप बड़े स्तर पर करते हैं तो उससे हम दूसरे जो प्रमाणीकरण है, सर्टिफिकेशन, वो भी करवा सकते हैं, क्योंकि इससे ना एक ग्राहक में विश्वास पैदा होता है कि ये प्रमाणित है इसका जो उत्पाद है। तो उसके बिक्री के तरीके कई सारे हैं। जैसे हम एक बार ग्रुप में बना लेते हैं, ग्रुप में हमें क्या होता है कि हम अपना आउटलेट खोल सकते हैं, जैसे रोड साइड के साथ अपना किसान हट है, या जैसे किसान की कोई दुकान खोल सकते हैं, तो वो तरीका है। दूसरा है सामुदायिक समर्थित कृषि है, जैसे कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर। जैसे हम 30-40 परिवार अडॉप्ट कर लेते हैं शहर के, तो उसमें हम उनका पूरा साल सारी चीज़ें जो उत्पाद है वो देते रहे हैं। दूसरा तरीका, क्या सरकार ने भी कुदरती खेती के जो धन धान्य हैं उनका कोई रेट तय किया है? अभी सरकार की तरफ से तो मतलब सरकार की तरफ से तो इसको प्रमोट किया जा रहा है, अलग अलग स्कीम चलाई जा रही हैं। जैसे पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है, ये भी सरकार की है। एक पोर्टल भी बनाया गया है जैविक खेती के नाम, किसान भाई वहाँ पे ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं। तो सरकार की तरफ से तो समय समय पर बहुत सहायता मदद की जा रही है, तकनीकी रूप से भी, आर्थिक रूप से भी किसानों की। हरी बीमारी से बचते हैं, रेट अच्छे मिलते हैं, और अपने साग सब्जी जो भी कुछ है इसकी अलग ही है। और इसके जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें इसके रेट में और जो खाद की है उसके रेट में भी जी फर्क है। ये इसके रेट में जो ऑर्गेनिक है इसमें ज़्यादा वेट है, उसमें कम वेट है। मतलब रासायनिक खाद डालते हैं उसका रेट कम मिलता है, और प्राकृतिक खेती करते हैं उसका ज़्यादा मिलता है। हाँ, और वेट में भी जी जिस तरह वो 20 किलो है, जो रासायनिक खाद डालते हैं वो तो है 20 किलो 25 किलो का, और जो वो है वो 20 किलो में ही 25 किलो बन जाता है। इतना ज़्यादा उसमें भार होता है, फर्क होता है उसमें इतना। है। क्या नाम है बेटे आपका? मधु। आपका? खुशी। मेरा गांव खुडन है, जिला झज्जर। हम 2 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। हमने राखी मित्तल जी से ये सीखा है। हम घर पर बहुत सारी सब्जियां उगाते हैं। जो देखिए, ये किचन गार्डनिंग का काम करते हैं छोटे स्तर के ऊपर, तो दूसरे का क्या अनुभव है बात करते हैं। जैसे मेथी, पालक, त्योरी, घिया आदि उगाते हैं जैविक खाद करने के लिए, और हम ये खाने के लिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, और बीमारियां भी कम आती हैं हमारे घरों में, और बाहर से हमें कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे घर में जितनी सब्जियां जरूरत पड़ती है वो सब उगा लेते हैं। हाँ, वो रसोई में जितनी भी हमें ज़रूरत सब्जियां हैं वो हम सारी उगा लेते हैं, अपनी खेती कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन कुमार है सर, और कुदरती खेती अभियान में आपका हम स्वागत करते हैं आपके चैनल की तरफ से। नमस्कार सर। तो आप कुदरती खेती करते हैं? हाँ जी, हम कुदरती खेती करते हैं, जिसमें हम मल्टीलेयर फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं आप? हम सर यहाँ पे 2015 से स्टार्ट की हुई है, और ये अभियान जो हमारा कुदरती खेती अभियान है ये कम से कम यहाँ पे 10 साल से चला हुआ है। हम यहाँ पे हर मंथ के फर्स्ट संडे को यहाँ पे हमारे जो भी किसान आसपास के होते हैं, जिसको जो भी कमाबेशी लगती है, वो यहाँ पे आके एक दूसरे के विचार विमर्श करते हैं। और आज हमारे यहाँ पे जो
इकट्ठे हुए किसान। ये लॉकडाउन में काफ़ी लंबा टाइम हो गया था हमारे को यहाँ पे जुड़े हुए, तो अभी सभी ने हमारे को एक दूसरे के पास मैसेज किया कॉल से या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किया भी हम यहाँ पे एकत्रित हों लॉकडाउन के बाद और किसानों की समस्याएं सुने, तो वही प्रोग्राम हमने यहाँ पे किया हुआ है। देखो, हमने सुना है कि कुदरती खेती में रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता और ये बहुत सस्ती है, नेचुरल तरीके से की जाती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें पूरे प्रोग्राम में करते हुए कुदरती खेती? देखो सर, कुदरती खेती में हमारा जो मेन पर्पज़ रहता है कि बाहर की कोई चीज़ तो हम मोल लेते ही नहीं है, कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ती है। जो चीज़ खेत में पैदा होती है जैसे सीड है, हम बाहर से क्यों लें जब हमारी कुदरती खेती अभियान में जो फसल पैदा हुई उसी के हम कुछ जो अच्छे बीज होते हैं उसी को हम साइड में ले रख के उसको सुखा के पका के फिर दोबारा यूज़ कर लेते हैं, तो बीज खरीदने कोई नौबत नहीं आती। रही खाद की बात, तो खाद हमारे यहाँ पे अलग अलग मैन्योर तैयार किए जाते हैं। कम से कम एक गाय से हम 15 से 20 टाइप के मैन्योर तैयार कर लेते हैं, गोबर से, उसके मूत्र से, तो वो चीज़ हम अपने यूज़ करते हैं जिससे हमारी पैदावार बढ़ती है। हाँ, स्टार्टिंग में ये होता है कि हमारे को नॉलेज की कमी से उसमें पैदावार की कमी आ जाती है, तो उसमें क्या कहते हैं कि इसमें नुकसान की बात हो जाती है, फ़ायदा नहीं होता। वो सिर्फ तब है जब हमारे को प्रॉपर नॉलेज नहीं है। यहाँ पे आओ किसान साथियों, यहाँ पे हर हमारे मंथ के पहले संडे को यहाँ पे प्रोग्राम होता है, वहाँ पे हर किसान को वर्बली बताया जाता है, समझाया जाता है। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो हमारे काफ़ी सारे किसान हैं जो पूरे हमारे भारतवर्ष में, रोहतक में, हरियाणा में जो कुदरती खेती करते हैं, उनके खेत पे विजिट करो, वहाँ पर कैसे खाद तैयार किया जाता है, कैसे हमारे वहाँ पे किसान भाई अच्छी पैदावार लेते हैं, वो सब वहाँ पे बताया जाएगा प्रैक्टिकली भी, और वैसे आप क्लास के थ्रू भी ले सकते हो यहाँ। तो कौन कौन सी फसल लगाते हैं आप? हम जी, हमारी ज़मीन तो पानी की है, धान तो लगाते नहीं, क्यों उसमें खबात होती है, वो 1-2 बार लगाई फिर नहीं मिली। हम तो गेहूँ ही लगाते हैं, ज़्यादातर गेहूँ लगाते हैं। आप भी साथ ही लगाती हैं, अलग खेती करते हो? हम तो जी अलग करते हैं, बाजरा भी करते हैं, सरसों भी करते हैं, गेहूँ भी करते हैं, और ये भी बोते हैं, मूंगी भी बोते हैं, अरहर भी बोते हैं, सारी चीज़ें बोते हैं जी। और हमें क्या एक्सपीरियंस है आपका इन काम करते हुए? हमें 11 साल हो गए जी ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कि नहीं तो कोई बीमारी लगती है, और खाने में भी ठीक है कि वो तो एक रोटी खाएगा, ये इतना टेस्ट है कि ये 2 रोटी खा जाएगा। खाने में बहुत अच्छा टेस्ट है जी, और बहुत ही अच्छा स्वस्थ रहता है, कोई हमारे हरी बीमारी नहीं आती है, कोई हमारी थकावट नहीं होती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमलता है जी। कहाँ से हैं आप? मैं डाना से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम अनिल कुमार है। हम दोनों आपस में मिलकर जैविक खेती करते हैं और हर कार्य में दोनों एक साथ रहते हैं। जैसे पैदा करना, उसमें जो भी खेत में काम होता है वो मिलजुल के करना, फिर उसको जैसे बेचना है, सेलिंग करना है, वो हम गुड़गांव करते हैं। गुड़गांव में हेरिटेज पब्लिक स्कूल है सेक्टर 62 में। वहाँ क्या है कि 5th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका हम एग्जीबिशन करवाते हैं, और वहाँ के पेरेंट्स हैं वहाँ ऑनलाइन हमारे पास डिमांड भेजते हैं और वहाँ मंडी लगवाते हैं। हम वहाँ अपना सारा माल वहाँ परचेज़ करते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका कि पैदावार प्रॉपर हो जाती है, और किस किस चीज़ की पैदावार करते हैं? पैदावार प्रॉपर होती है हमारे, जैसे रासायनिक से बिल्कुल कम नहीं रहती। स्टार्टिंग में जैसे मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायरमेंट हैं, उन्होंने 2014 में सिक्किम में पोस्टिंग थी। उस टाइम क्या हुआ कि सिक्किम राज्य को ऑर्गेनिक घोषित किया था, तभी से उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू कर दिया था। लेकिन हमें लगता था कि ये कैसे बेवकूफ़ हो रहा है, ऐसी खेती होती है क्या कभी? लेकिन वास्तव में इन्होंने हमें गाइडलाइन दी और उससे अब अच्छी खेती हो रही है। हमारे परिवार का स्वास्थ्य सुधर रहा है, और हमारे पास 3 देसी गायें हैं और 2 उनके बछड़े हैं। उन्हीं से हम प्राकृतिक खेती करते हैं। हम बिल्कुल नेचुरल, बाहर का कोई जैविक खाद मतलब कोई भी आइटम बाहर से लाके अपने खेत पे प्रयोग नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने हाथ से ही बना के हर मटेरियल वही अपने खेत में, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, ये सब कुछ अपने हाथ से तैयार करके डालते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं पता होता बाहर जैविक खाद कह के बेच रहे हैं, उसमें किस चीज़ का क्या प्रयोग कर रखा है। अपना हाथ जगन्नाथ होता है। तो आगे अगर आप कोई यूरिया का काम करना चाहें, यूरिया खेती का, तो करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे जी, हमें अच्छी यही लगती है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, हमें इसी पर संतोष है कि हम जैविक खेती करें। हम इस सबको यही कहते हैं कि जैविक खेती करो, अपना स्वस्थ रखो और अपना बढ़िया खाओ, अपना बढ़िया करो, चाहे हो थोड़ा हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, महिला किसानों ने बताया कि ये कुदरती खेती हर साल
अपनी कीमत खुद तय करते हैं और अब ये रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना करके अपनी प्राकृतिक खेती को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं।